नमस्कार, भाटिया आश्रम परिवार में मैं अनुराग उपाध्याय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहते हैं कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस कहावत को चरितार्थ करते हुए ही एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे आपको मिलवाएंगे। इन्होंने कठिन परिश्रम किया, मेहनत की, जिसका परिणाम ये था कि प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 विषय हिंदी में इन्होंने ऑल राजस्थान दूसरा नंबर हासिल किया। ये हमारे साथ आज मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। इनका नाम है आनंद स्वामी। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। धन्यवाद संजय जी आनंद जी, हम आपसे इस चर्चा में जानेंगे कि किस तरीके से आपने कठिन परिश्रम किया, किस तरीके से आप चले और आपने किस रणनीति के तहत, एक पूरी रणनीति इसके लिए बनानी होती है। हम इस तरीके से तैयारी शुरू करेंगे और जो शुरुआती समय था वो आपका कैसा रहा, इसके रिलेटेड ही हम आप इससे सवाल करेंगे। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आपके पिताजी क्या करते हैं आनंद जी? सर जी, मेरे पिताजी एक साधारण मजदूरी का कार्य करते हैं और गांव से बिलोंग करते हैं। जी जी सर। तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा जो है, कहाँ से आप रहने वाले कहाँ के हैं? महाजन, जो कि एक बड़ा कस्बा है। जी, कौन सा जिला? बीकानेर जिला बीकानेर महाजन सर जी में लगता है। बिल्कुल, बीकानेर जिले के महाजन के आप रहने वाले हैं और आपके पिताजी जो हैं वो मजदूरी करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा कैसी रही आनंद जी आपकी? कहाँ से आपने की और लगभग सफर कैसा रहा ये? सर, प्रारंभिक शिक्षा मैंने महाजन से की है, 12th तक। सर, साधारण सी शिक्षा थी। गांव में हमारे घर में वैसे कोई पढ़ा लिखा है नहीं, पहला ही हूँ मैं, और सही तरीके से दिशा निर्देश करने वाला था नहीं, इसलिए नॉर्मल शिक्षा एकदम बिल्कुल सामान्य तरीके से, मतलब आपके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, एक सामान्य तरीके से आप चले। क्योंकि एक सबसे मुश्किल काम ये हो जाता है कि जब परिवार में कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो तो मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है सही तरीके से। और सबसे कठिन समय शायद आनंद जी के लिए वही रहा जब इन्हें मार्गदर्शन देने के लिए उस समय परिवार में कोई नहीं था जो इन्हें शिक्षा के प्रति आगे बढ़ा सके। तो आनंद जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आपके क्या सब्जेक्ट क्या रहे उस समय? 12वीं में जब आपने किया तो सब्जेक्ट लेके आपने बीए किया होगा। बीए आपने कहाँ से किया? सर, बीए तो मैंने बीकानेर डूंगर कॉलेज से की। जी सर, पहले मैंने 10वीं तक तो नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं कंपलसरी। जी 11th में आए तो महाजन में सर एक ही वर्ग था, कला वर्ग में, जिसमें सब्जेक्ट भी वही 3 थे, हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल और हिस्ट्री। तो वही मैंने ले लिए और वही आगे मैंने बीए में रखे। जी सर, आप एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप हमारे जो व्यूवर हैं, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनको भी बताएं कि एक बहुत कठिन समय होता है वो जब परिवार में कोई पढ़ा लिखा ना हो और एक व्यक्ति एक अलग तरीके से पढ़ने की ललक रखता हो और आगे बढ़ता है तो बहुत सी बातें उसे सुनने को मिलती है। परिवार की तरह भी, मतलब परिवार की तरफ से भी एक रहता है, क्योंकि उनको उस चीज़ की समझ नहीं है कि किस चीज़ की तैयारी कर रहा है, लेकिन एक मोटिवेशन रहता है। तो वो कैसा समय था कि जब आपको जो मोटिवेशन जो था वो कहाँ से मिला उस समय? सर, मोटिवेशन तो हमेशा ही मेरे मम्मी और पापा यही कहते थे, तुझे पढ़ना है, कुछ बनना है। तो मैं शुरुआती दौर में सर, वैसे परिस्थितियां कमज़ोर थी तो मैं साथ में काम भी करता था बीकानेर में, ठीक है, वहाँ पे काम करता था और साथ में बीए की मैंने। फिर मैंने एक मेरे दोस्त के कहने पे और उसके मोटिवेशन के कारण मैंने बीएड की। फिर उसी के साथ मैंने शुरुआती 2nd ग्रेड की तैयारी में उसके साथ करता था और उसके निर्देश में वो भी अच्छा एक व्यक्तित्व का था। तो उसके बाद सर जी वो तो 2016 2nd ग्रेड में लग गया, उसी के साथ मैं कुछ नंबरों से रह गया जी। लेकिन उसने फिर मोटिवेशन के साथ मुझे तैयारी में वापस किया और मैंने भी मजबूती के साथ वापस तैयारी में एकजुट लगे। जी, शायद उसी का परिणाम है कि प्राध्यापक भर्ती परीक्षा के अंदर आपने पूरे राजस्थान के अंदर दूसरा नंबर हासिल किया है। क्योंकि नॉर्मली मुख्य रूप से देखा जाता है कि जब व्यक्ति एक बार विफल हो जाता है तो वो वहाँ हताश हो जाता है और वहाँ पर सारी जो संभावनाएं हैं उनको सभी को छोड़ते हुए वो आगे जो बढ़ने की बात होती है वहाँ पर एक बार के लिए रुक जाता है कि शायद ईश्वर ये चाहता है कि उसके लिए अलग फील्ड होनी चाहिए। लेकिन आपने फिर भी उस मेहनत को निरंतर रखा, अपने अंदर एक अलग जो शिक्षा की थी उसको जगाए रखा और आप आगे बढ़ते रहे। एक सवाल मेरा आपसे रहेगा कि स्कूल से लेकर कॉलेज तक, जब तक आप महाविद्यालय के अंदर पढ़े, एक प्रेरणापद शिक्षक के रूप में बहुत से शिक्षक आपके साथ आए, लेकिन कुछ शिक्षक होते हैं जो दिल के काफ़ी करीब होते हैं, वो कौन से रहे होंगे? सर, वैसे तो स्कूल में तो हमारे प्रवीण सर थे जो गणित के थे, वो उभरे थे। उसके अलावा हमारे गांव में है ना सर, मदन गोपाल जी लड्डा, उनके दिशा निर्देश से मैंने हर बार तैयारी की। कभी भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो उनके पास जाता था। और साथ ही मेरा पहले फ्रेंड था राकेश आचार्य, जो कि 2य श्रेणी अध्यापक भर्ती में लग गया, तो वो भी मेरे
उस टाइम साथ में ही रहता था। तो मदन गोपाल जी और राकेश जी का मैं धन्यवाद दूंगा कि शायद उन्हीं की बदौलत कि उन्होंने आपके अंदर ये अलग जगाए रखी और उसका परिणाम ये है कि एक जो हीरा है वो भाटिया आश्रम परिवार को मिला और उस हीरे के कारण आज पूरे राजस्थान में दूसरा नंबर उन्होंने हासिल भी किया। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि कब जो समय था जब आप भाटिया आश्रम से जुड़े और वो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति उसके बारे में हमें प्रेरित करता है जिसके बाद हम जुड़ते हैं, तो वो किसने हमें प्रेरणा दी और कौन सा वो समय था जब हम भाटिया आश्रम परिवार के साथ जुड़े? सर पहले तो मैं वो राकेश आचार्य के साथ स्टडी करता था, वो लगने के बाद मैं अकेला था, वो साथ में थे लेकिन फिर भी अकेला सेल्फ स्टडी करता था। उसके बाद मेरे पास लुकमान खान जो कि मेरे गांव का साथी है, मित्र, उनका फ़ोन आया तो उन्होंने मुझे भाटिया आश्रम के बारे में बताया। सुना तो पहले भी था लेकिन उन्होंने काफ़ी मुझे मोटिवेशन किया कि भाटिया आश्रम में। तो फिर मैं उनके कहने पर सूरतगढ़ आया और उन्हीं के साथ सूरतगढ़ आके भाटिया आश्रम में आए। उन्होंने मुझे गिरवर सर और भाटिया सर से मिलवाया, तो उन्हीं की प्रेरणा से मैंने आज तैयारी की और उन्हीं के साथ तैयारी की और आज इस मुकाम पे मैंने सफलता। वो साल कौन सा साल? 2019 के अंदर आपने सर भाटिया हाँ, लगभग मैंने अगस्त 2019 में भाटिया आश्रम ज्वाइन किया। अगस्त 2019 के अंदर आपने भाटिया आश्रम ज्वाइन किया। उस समय कौन सा बैच आपने ज्वाइन किया था? बैच फर्स्ट ग्रेड हिंदी का ही। फर्स्ट ग्रेड हिंदी का ही आपने ज्वाइन किया और उसी के ऊपर आप अग्रसर रहे और उसका परिणाम ये आज हमारे सामने है, जो कि पूरा राजस्थान देख रहा है, आपका परिवार देख रहा है। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, हर समय जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो कुछ पसंदीदा पुस्तकें भी हमारी रहती है कि हमारा साथ जो है हमारी पुस्तकें भी देती है। कौन सी वो पुस्तकें हैं? हमारे जो जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं वो आपसे जानना चाहेंगे, कौन सी आपकी पसंदीदा पुस्तकें हैं जो आप निरंतर पढ़ना पसंद करते हैं? सर निरंतर तो मैं सामान्य पुस्तकें ही पढ़ता था, जिसमें मेरे जैसे सब्जेक्ट की है तो उसमें नॉर्मल किताबें जो ऑथेंटिक पढ़ता था। इसमें सर की भी पर्सनल किताबें हैं, भाटिया सर की, उनकी भी पढ़ता था और सर गिरवर सर जो मुझे निर्देश देते थे तो उनकी किताबों से ही मैंने पढ़ के और तैयारी की। बिल्कुल, जैसा कि भाटिया आश्रम के अंदर एक बड़ा पेपर जो कि संडे को मुख्य रूप से आयोजन किया जाता है भाटिया आश्रम परिवार की तरफ से, वो आपके जो रैंकिंग उस समय जो आप पेपर देते थे उसमें क्या रैंकिंग रहती थी आपकी? सर मैंने जब ज्वाइन किया तो बड़े पेपर दिए मैंने काफ़ी। उस समय पहले तो रैंक कम रहती थी, अंडर 30। फिर जैसे जैसे तैयारी की, गुरुवर सर ने बताया बढ़िया तैयारी अच्छी है, तो फिर धीरे धीरे मुझे टॉप 10 में भी मौका मिला। जी सर। तो काफ़ी मेहनत रही, क्योंकि आपने अगस्त 2019 के अंदर भाटिया आश्रम परिवार को ज्वाइन किया। उसके बाद 1 साल का समय आपने जो बैच ज्वाइन किया था वो भी यही था जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है और 1 साल के अंदर जैसे ही भर्ती आई आपके पहले ही अटैम्प्ट में आपने उस गोल को, जिसके लिए आप निरंतर प्रयासरत थे, उसको हासिल किया। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके अंदर। साथ में एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, कोई ऐसा वाकया जो भाटिया आश्रम से जुड़ने के बाद, एक होता है कि ज़िंदगी के अंदर अविस्मरणीय जो पल होते हैं उनके अंदर वो जुड़ जाता है, कोई एक ऐसा वाकया जो आप बताना चाहें? अविस्मरणीय सर, मैंने तो देखो भाटिया सर से और गिरवर सर से मैंने हमेशा एक पॉजिटिव सोच पाई है। उन्होंने हमेशा पॉजिटिविटी एक ऐसे मतलब पॉजिटिविटी दी है कि मजबूत इरादे के साथ प्रयास करने का मौका मिल जाता है। मतलब कि सकारात्मक ऊर्जा का जो प्रवाह है वो प्रवीण भाटिया सर और गिरवर सिंह जी शेखावत सर जो हैं उनसे आपको मिली और उसका नतीजा जो है वो ये है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बात मैं छोटी सी और जानना चाहूँगा, छोटी सी बात है कि जो संदेश आप हमारे जो व्यूअर हैं उनको देना चाहिए, हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, कि वो किस तरीके से तैयारी करें कि वो निरंतर जो है सफलताओं को हासिल कर पाएँ, जिस तरीके से आपने अपनी सफलता को हासिल किया, किस तरीके से वो तैयारी करें? सर उन्हीं के लिए मैं छोटा सा मैसेज यही देना चाहूँगा कि वो निरंतर प्रयास करते रहें और समय समय पर प्रयास करते रहने के साथ साथ एक अच्छा टाइम टेबल भी ज़रूरी है और उसके साथ सही दिशा निर्देश देने वाला भी ज़रूरी है। तो इन्हीं तीनों की सहयोग से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, एक छोटी सी चीज़ जो इन सवालों के अंदर कहीं ना कहीं हमसे छूट गई, आपसे जानना चाहूँगा, ऐसी कोई कठिनाई जो कि आपको सूरतगढ़ आने के दौरान, आने के बाद या फिर कभी उससे पहले फेस करनी हुई हो, कोई कठिनाइयाँ इस राह के अंदर? क्योंकि देखिए सफलता आसानी से नहीं मिलती है, सफलता को हासिल करने के लिए, हीरे को भी हीरा बनने के लिए आग के अंदर जूझना पड़ता है। तो वो कठिनाइयाँ कौन सी है?
कठिनाइयाँ सर, तैयारी करने एक लंबा समय था जिसमें मुझे फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम थी रहने की। उसमें मुझे मेरे बड़े भाई और मित्र है राकेश पडियार, जो कि एक अभी पुलिस सेवा में, तो वो राज्य सर उनकी ड्यूटी है, तो उसमें उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया। मैं और मेरे मित्र लुकमान खान और राकेश भैया, वो तीनों साथ में तैयारी भी करते थे और उन्हीं के पास रहते थे और भाटिया आश्रम से समय समय पर जुड़े रहते थे, तो उनका खूब सहयोग रहा मेरे लिए। तो राकेश जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि निरंतर उन्होंने इन्हें हताश नहीं होने दिया। जहाँ भी ये हताश होते थे तो एक मोरल सपोर्ट जिसको हम कहे वो लेकर वो इनके पास रहते थे, जिसका कारण ये है कि आज इन्होंने अपनी सफलता को हासिल किया। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा, उन छात्रों के लिए कहना चाहूँगा जो लगातार प्रयास कर रहे हैं और विफल हो रहे हैं, तो प्रयास छोड़े ना। उनके लिए कुछ पंक्तियां हैं जो मैं कहना चाहूँगा कि चलता रहूँगा रास्ते पर, चलता रहूँगा रास्ते पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। चलता रहूँगा रास्ते पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मुझे मंजिल मिल जाएगी या मैं मुसाफिर बन जाऊँगा। आपके साथ मुलाकात होगी अगली बार एक नई शख्सियत के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद।